सरकार बनाने के लिए बिल्कुल भी सही आंकड़ा नहीं है। और ऐसे में एनडीए के जो समर्थित दल हैं उनके बाद जो उनको समर्थन मिला है बीजेपी को, उसमें कहीं ना कहीं सरकार बनने की उम्मीद नजर आती हुई यहाँ पर दिखती है। और ऐसे में क्या वाकई में जो मोदी सरकार तीसरी बार बनने का जो सपना है बीजेपी का, क्या वो पूरा हो पाता है? और क्या यहाँ पर बार बार की बीजेपी की रणनीतियों ने यहाँ पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। नीतीश कुमार तो खुले मन से कई बार कह। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 का चौकीदार ये नाम इसलिए पड़ा कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में कौन सा तो दल या कौन सा गठबंधन सत्ता की ओर बढ़ेगा और फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये कहीं ना कहीं जब कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो उनके समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मैं भी चौकीदार। लेकिन जो नतीजे बीते मंगलवार की 4 जून को आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 272 के उस जादुई आंकड़े को पार करने पाने में भारतीय जनता पार्टी तो असमर्थ साबित हुई, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन अब जाकर के असमंजस की स्थिति बन पड़ी है। बीती मंगलवार को जब नतीजे लगभग यहां फाइनल होते चले गए तो फिर शुरू हुआ यहां पर तोड़ मोड़ का सिलसिला। इसके तुरंत बाद ही शरद पवार ने जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात की, तो तुरंत ही यहां पर अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात कर उन्हें आज यानी कि बुधवार को दिल्ली बुलाया है, जहां पर एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में बड़ा ही अहम फैसला आने वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अब ये आ रही है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन बड़ा ऑफर दे सकता है। और उस ऑफर में यहां पर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को यहां पर प्रधानमंत्री का पद अब इंडिया गठबंधन भी ऑफर कर सकता है, अगर और सहयोगी दल साथ आ जाएं और 272 का जादुई आंकड़ा इंडिया गठबंधन अगर पार कर जाता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर चंद्रबाबू नायडू की भी नजर आ रही है। लेकिन अगर एनडीए में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुमत से पीछे रह गई है, उसके चलते जो सहयोगी दल एनडीए गठबंधन में उसके साथ है, अब वो बीजेपी को आंखें दिखा सकते हैं। और इसके साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री जैसा पद भी यहां पर चंद्रबाबू नायडू या यहां नीतीश कुमार को ऑफर किया जा सकता है। ऐसे में तमाम सवाल हैं अब इस पूरे जो महासंग्राम पर उठ रहे हैं, और तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, आखिरकार 4 जून की वो तारीख हमें देखने को मिली और फिर जाकर के बड़ा ही खेला हमें यहां पर नजर आया। यहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल थे उसके साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। अब इस लिहाज से देखा जाए बीजेपी की बहुमत से या कहें अल्पमत में रहने से जो उसके सहयोगी दल हैं उनका बल बढ़ा है। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली बुलाया गया है, अमित शाह ने यहां पर नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया है। क्या यहां पर अब ऐसा खेला होगा कि अमित शाह केंद्र की राजनीति से पीछे हटे और यहां पर गृह मंत्री का पद नीतीश कुमार को ऑफर किया जाए, या चंद्रबाबू नायडू को, या कुछ और बड़ा? यहां देखिए अक्षय, ये लड़ाई जो है अब ये दिलचस्प होगी देखना कि नीतीश कुमार को किस तरीके से कन्विंस कर पाती भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू को किस तरीके से अपने साथ जोड़ पाती है। क्योंकि दोनों के बारे में देखा जाए तो दोनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं बार बार कि बीजेपी की रणनीतियों ने यहाँ पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। नीतीश कुमार तो खुले मन से कई बार कहते हुए नजर आए, और यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू के तमाम समर्थक हैं, तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार को लंबे वक्त तक चलाना संभव उनके लिए नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये जो है उम्मीद दिख रही है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उनके खेमे में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पद ऑफर किया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। और देखा जाए तो देश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ अब आ गया है जहां से कुछ भी होना संभव है। सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से झटका लगा है, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में उस झटके ने यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी है, और उसके आधार पर अब बीजेपी हाशिए पर दिखाई दे रही है। देश की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है। आज इंडिया अलायंस की भी बैठक होने वाली है, तमाम अलायंस के सहयोगी यहाँ पर अपनी राय रखेंगे, और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5:30 बजे चुनाव आयोग के नतीजे जो है वो जारी होने के बाद, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी फैसला लेंगे वो अपने तमाम सहयोगियों की जो है सलाह मशविरा के आधार पर लेंगे, और यदि सरकार बनाने का हमें कोई भी मौका मिलता है तो इंडिया अलायंस उसमें पीछे नहीं हटेगा। सरकार बनाने का मौका मिलता है तो इंडिया अलायंस यहां पर पीछे नहीं हटेगी। लेकिन 272 का जो जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़े में कहीं ना कहीं अभी इंडिया अलायंस के 26 घटक दल भी पीछे नजर आ रहे हैं। अमन जी से जानेंगे। अमन जी, 272 का वो जादुई आंकड़ा, अब हर किसी की नजर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया में आ जाए, चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया में आ जाए, देखा जाए तो लगभग यहां पर 29 से 30 सीटें दोनों आपस में समेटे हुए हैं, वो अगर इंडिया में आ जाए वो भी कहीं ना कहीं 272 से पीछे रह जाएंगे। लेकिन एनडीए को यहां अल्पमत में लेते आएंगे, क्या स्थिति लगती है? देखिए, बिल्कुल जो भी है कमजोर कड़ी या कमजोर से कह सकते हैं कि पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं, जो लगातार जिनका इतिहास ऐसा रहा है कि पलटी मारते रहे। इसमें टीडीपी और जेडीयू दोनों का ही इतिहास ये बताता है कि दोनों की जो दोस्ती है वो बीजेपी के साथ रहती भी है और ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए लगातार जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो संपर्क में हैं इन दोनों दलों के नेताओं के साथ में। अब क्या कुछ बाजीगरी यहाँ पर होती हुई नजर आती है? क्या वाकई में जो मोदी सरकार तीसरी बार बनने का जो सपना है बीजेपी का, क्या वो पूरा हो पाता है? और क्या यहाँ पर कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आता है? क्योंकि चुनावों में कहा जा रहा था कि बीजेपी राम भरोसे है, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन के भरोसे है कि उनके जो साथ के लोग हैं अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो यहाँ पर उनका तीसरी बार पीएम बनने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान कह सकते हैं कि कयासबाजियां हैं, लेकिन फिलहाल इसमें क्या कोई तब्दीली होने वाली है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन यहाँ पर कोई बड़ा खेल खेलता हुआ नजर आ सकता है? और क्या जेडीयू और टीडीपी क्या कोई बड़ी कह सकते हैं डील के साथ में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि दोनों को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा सकता है या दिया जा रहा है। अब ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बड़े नेता यानी कि इस समय नीतीश और जो दूसरे टीडीपी के नेता हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार बातचीत का दौर शुरू होने वाला। बीजेपी या किस तरह से इन सबको अपने साथ समेट पाती है, साथ में इंडिया गठबंधन क्या कुछ ऐसा ऑफर रखती है कि ये लोग उनकी तरफ आ जाएं? तो अभी सियासत की जो सरगर्मियाँ हैं वो चरम पर होने वाली हैं दिल्ली में, क्योंकि वैसे भी गर्मी ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक गर्मी जो है वो अब और भी अधिक बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है और हो सकता है कि शाम तक कोई बड़ा खेला होता हुआ दिखाई पड़े। बड़ा खेला हो सकता है क्योंकि राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। यहाँ पर मौसमी तापमान तो है ही कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर बरकरार, लेकिन राजनीतिक पारे ने अब यहाँ पर भाजपाइयों की नींद कहीं ना कहीं उड़ा दी है। मनीष से बात करेंगे। मनीष, अल्पमत में अब अगर देखा जाए बीजेपी है, एनडीए देखा जाए तो यहाँ बहुमत पार कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर क्या लगता है? खबर है कि नीतीश कुमार को यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने अपने साथ आने का ऑफर देते हुए बड़ा पद भी ऑफर किया है कि अगर वो बहुमत में आ जाते क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने पहले भी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में यहाँ पे पलटी मारते हुए उनको देखा गया है। उन्होंने काफी बार पलटी मारी भी है और ऐसे में अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति एनडीए के लिए हो जाती है या यूं कहें बीजेपी के लिए हो जाती है, क्योंकि बीजेपी के जो अपने वोट हैं, जो बीजेपी ने अपने दम पर यहाँ पर हासिल किए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए बिल्कुल भी सही आंकड़ा नहीं है। और ऐसे में एनडीए के जो समर्थित दल हैं उनके बाद जो उनको समर्थन मिला है बीजेपी को, उसमें कहीं ना कहीं सरकार बनने की उम्मीद नजर आती हुई यहाँ पर दिखती है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर यहाँ पर पलटी मार जाते हैं तो ये बड़ा खेला हो सकता है। यहाँ पर तमाम चीजें बदलती हुई नजर आ सकती हैं, आंकड़े बदलते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद अगर एनडीए से छोड़कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में नीतीश चले जाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने की भी पूरी आशंका यहाँ पे सही साबित होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर अब हर किसी की नजर है, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के ऊपर नजर है, क्योंकि अब जिस प्रकार से बीते मंगलवार को आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर भी टीडीपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। एक और जहां चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके सामने है आंध्र प्रदेश के, तो दूसरी ओर केंद्र का पद होगा। लेकिन देखना होगा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी आला कमान उन्हें केंद्र में क्या पद ऑफर करता है और क्या ही पद नीतीश कुमार को ऑफर किया जाता है। किसका ऑफर नीतीश कुमार स्वीकार करते नजर आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए गठबंधन का? क्या आपकी राय है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।